हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रियंका। आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। कल मैंने आपको केमिस्ट्री का एमोर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड करवाया था, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ करवाई थी एंड कुछ उनके डिफरेंसेस करवाए थे। आज मैं आपको वही कंटिन्यू कराऊंगी। उसमें मैं आज शुरू कराऊंगी आपको क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में सबसे पहले हमारे पास होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड, देन आयोनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड एंड कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। तो आपके पास सबसे पहले मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होते हैं? दीज आर क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स। ये कैसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या रहते हैं? मॉलिक्यूल्स रहते हैं। तो उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में किस तरह से जुड़े रहते हैं? बाय डिस्पर्जन फोर्सेस, लंडन फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्ड्स। यानी कि किस तरह से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं आपके पास? वो जुड़े रहते हैं आपके पास डिस्पर्जन फोर्सेस, लंडन फोर्सेस एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स। फर्दर हम इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की। तो इसका सबसे पहला आता है आपके पास नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में क्या होता है? दीज आर दोज crystalline substances in which the constituent particles are either atoms like those of noble gases or polar molecules। यानी कि आपके पास constituent particles क्या रहेंगे? या तो एटम्स रहेंगे किसके? लाइक दोज ऑफ नोबल गैसेस और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स रहेंगे। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं सोडियम हीलियम, सॉलिड हीलियम, सॉलिड ऑर्गन, सॉलिड हाइड्रोजन, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, आयोडीन एटसेट्रा। इन दीज सॉलिड्स द एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड बाय वीक डिस्पर्जन फोर्सेस और लंडन फोर्सेस। इसमें क्या होगा? जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से कैसे जुड़े रहेंगे? बाय वीक डिस्पर्जन फोर्सेस से या फिर लंडन फोर्सेस से। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का क्या मतलब है? नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या रहेंगे? पोलर मॉलिक्यूल्स रहेंगे। दीज कॉम्प्रोमाइज ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंसेस फॉर्म्ड बाय पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। किस तरह से बनेंगे ये? बाय पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स से। फॉर एग्जाम्पल आपको जैसे दिया हुआ है सॉलिड HCl, सॉलिड NH3 एटसेट्रा। द मॉलिक्यूल्स इन सच सॉलिड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से कैसे जुड़े रहेंगे? बाय स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। थर्ड वन है आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये हम क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड पढ़ा, फिर हमने पोलर सॉलिड पढ़ा, फिर अब हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। द मॉलिक्यूल्स ऑफ सच सॉलिड्स कंटेन्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन देम। अब क्या बोल रहा है? इस तरह की जो सॉलिड्स हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स क्या कंटेन करेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। यानी कि उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या बनी रहेंगी? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, इसका एग्जांपल दिया इन केस ऑफ सॉलिड वाटर। सॉलिड वाटर का मतलब आपको आइस होता है। ठीक है, द नेगेटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल अट्रैक्ट्स द पॉजिटिव एंड ऑफ नेबरिंग मॉलिक्यूल फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन देम। बिटवीन किसके बीच में? ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक नेगेटिव एंड है जो मॉलिक्यूल का, वो क्या अट्रैक्ट करेगा आपके पास? पॉजिटिव एंड करेगा अट्रैक्ट किसी दूसरे मॉलिक्यूल का, और क्या बनाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। किसके बीच में? ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच में। ठीक है, दीज सॉलिड कंटेन्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन हाइड्रोजन एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स F, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। क्या कह रहा है कि जब भी आपके पास क्या होगा? हाइड्रोजन अगर किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो हाईली हैं आपके पास वो 3 है। सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। इसको आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं FON यानी कि फोन में सबसे ज़्यादा पहले फ्लोरीन है जो सबसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, देन ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन। तो जब भी हाइड्रोजन इन तीनों के साथ अपनी बॉन्ड्स बनाता है तो वो कौन सी बॉन्ड्स बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स।
नाउ सेकंड ये थी आपके पास मॉलिक्यूलर सॉलिड की क्लासिफिकेशन। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड आयोनिक सॉलिड्स। आयोनिक यानी कि आयन से रिलेटेड होगा। दीज सॉलिड कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस अरेंज्ड इन ए रेगुलर मैनर थ्रू आउट द सॉलिड। क्या बोल रहा है कि ये सॉलिड्स क्या कंसिस्ट करेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज्ड आयंस, जो कि किस तरह से अरेंज होंगे, एक रेगुलर मैनर में अरेंज होंगे थ्रू आउट द सॉलिड। द आयंस आर हेल्ड टूगेदर बाय स्ट्रॉन्ग कोलम्बिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। ये जो आयंस हैं वो एक दूसरे से कैसे जुड़े रहेंगे, एक स्ट्रॉन्ग कोलम्बिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उनके बीच में होगी, जिससे वो एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे। दस इन आयोनिक सॉलिड्स द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस। तो नाम से ही पता चल रहा था कि आयोनिक सॉलिड है, तो ऑब्वियस है उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या रहेंगे, आयंस। इसके कुछ एग्जाम्पल दिया है आपको, जैसे सोडियम क्लोराइड, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaCl। तो इसमें सोडियम के पास आपके पास पॉजिटिव चार्ज रहता है और क्लोरीन के पास नेगेटिव, यानी कि आपके पास NaCl। तो जहाँ पे भी आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस रहेंगे वो आयंस ही होते हैं। जैसे Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस हैव अ डेफिनेट रेगुलर अरेंजमेंट। ये आपके पास यहाँ पे एक अच्छा सा पिक्चर, इतना अच्छा तो नहीं है बट फिर भी जितना मुझसे हो सका मैंने बना लिया। ये आपके पास यहाँ पे क्लोरीन है, नेगेटिव चार्जेस, दिस इज आपके पास सोडियम Na पॉजिटिव, तो स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब है मेटालिक सॉलिड्स और क्रिस्टल्स, ये थर्ड टाइप है आपके पास। इन मेटालिक क्रिस्टल्स द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर पॉजिटिव आयंस कॉल्ड कर्नेल्स। अब मेटालिक सॉलिड और क्रिस्टल में आपके पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या रहेंगे, पॉजिटिव आयंस, जिनको हम कर्नेल्स भी बोलते हैं। इमर्ज्ड इन ए सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स कहने का क्या मतलब है कि वो जो आपके पास पॉजिटिव आयंस है वो कहाँ पे रहेंगे, इन ए सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के समुंदर में, लाइक दिस। जैसे ये स्ट्रक्चर दिया है आपके पास, ये दिख रहा है आपको, दिस इज सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस इज कर्नेल्स। दिस इज कर्नेल्स यानी कि पॉजिटिव आयंस। द फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन द मेटल आयंस आर मेटालिक बॉन्ड्स। और इनके बीच में कौन सी बॉन्ड्स बनेगी, मेटालिक बॉन्ड्स। फोर्थ एंड लास्ट है आपके पास कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड और क्रिस्टल्स। In covalent crystals, the constituent particles are atoms which are linked together by a continuous system of covalent bonds and throughout the crystals. क्या कह रहा है कि इन कोवेलेंट क्रिस्टल्स, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, एटम्स होंगे, जो एक दूसरे से किस तरह से लिंक्ड होंगे, एक कॉन्टिन्यूस सिस्टम होगा और उनके बीच में कौन सी बॉन्ड्स होंगी, कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, इन अदर वर्ड्स देयर इज अ कॉन्टिन्यूस नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्मिंग अ गेंट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। और ये किस तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाएंगे। दे आर ऑल्सो कॉल्ड गेंट मॉलिक्यूल्स, और हम इनको क्या बोलेंगे, गेंट मॉलिक्यूल्स। द कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ कोवेलेंट क्रिस्टल्स आर डायमंड, कार्बोरंडम, इसी को हम सिलिकॉन कार्बाइड भी बोलते हैं। ये आपके पास यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर दिया है, जैसे डायमंड का, ये देखिए एक डायमंड का स्ट्रक्चर है, और ये है आपके पास ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर, ये कैसे स्ट्रक्चर है, 3 डायमेंशनल। अब आपके पास एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि ग्रेफाइट क्या है, एक नॉन मेटल है, फिर भी वो एक गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ऐसा क्यों होता है, वाई? तो इसका रीजन आपके पास क्या है कि graphite is a covalent solid but it is soft and a good conductor of electricity. It is because of its exceptional behavior. क्यों है इसका exceptional behavior? Because of its typical structure. क्यों है इसका typical structure having pi delocalized electrons in hexagonal rings which are free to move. क्या कह रहा है कि जो इसके जो पाई डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसकी हेक्सागोनल रिंग्स आप समझ रहे हैं, हेक्सागोनल रिंग्स ये वाली, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हेक्सागोनल रिंग्स ये वाली, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, फ्री होते हैं और इजीली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इजीली मूव कर सकते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वो गुड कंडक्टर होते हैं, किसके, इलेक्ट्रिक
सिटी के। अब कुछ दो टर्म्स रह जाती थी आपके पास, आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। सबसे पहले आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है? द एग्जिस्टेंस ऑफ टू और मोर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैविंग सिमिलर केमिकल कंपोजिशन इन सम क्रिस्टलाइन फॉर्म्स और स्ट्रक्चर इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म। क्या होता है आइसोमॉर्फिज्म? कि कभी भी अगर कोई दो या उससे ज़्यादा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या करते हैं, सिमिलर केमिकल कंपोजिशन होती है उनकी किसी सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म में या फिर स्ट्रक्चर में, तो उस समझ में आ रहा है कि अगर किसी भी दो या दो से ज़्यादा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की सिमिलर केमिकल कंपोजिशन होती है किसी सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म में और स्ट्रक्चर में, अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल है, Na3PO4 एंड Na3ASO4 आर आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, आइसोमॉर्फ्स। नाउ पॉलीमॉर्फिज्म, द एग्जिस्टेंस ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस is in more than one crystalline form is called polymorphism. polymorphism क्या होता है कि कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस अगर एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्या कह रहा है कि अगर कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उसे क्या कहेंगे? पॉलीमॉर्फिज्म। इसका एग्जाम्पल है आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट एग्जिस्ट इन two crystalline forms known as calcite and argonite. Okay, now in case of elements this property is also called allotropy. अगर यही प्रॉपर्टी अगर एलिमेंट्स में होती है तो वहां पे उसे हम क्या कहेंगे? एलोट्रॉपी। अब क्या है आपके पास, इसका कुछ जो मैंने कल करवाए थे आपके पास एमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड पे बेस्ड क्वेश्चन है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग एज एमोर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये कुछ आपके पास एग्जांपल्स दिए हैं जैसे नेफ्थलीन, टेफ्लॉन, पॉलीयूरेथीन, बेंजोइक एसिड, पोटेशियम नाइट्रेट, सेलोफोन, पॉलीविनाइल क्लोराइड। फाइबर ग्लास, कॉपर, जिंक सल्फेट। तो इनमें आपको बताना है कि कौन कौन से आपके पास एमोर्फस सॉलिड है, कौन से क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो आपके पास एमोर्फस सॉलिड कौन कौन से है? टेफ्लॉन, पॉलीयूरेथेन, सेलफोन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, फाइबर ग्लास। एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन कौन से है? नेफ्थलीन, बेंजोइक एसिड, पोटेशियम नाइट्रेट, कॉपर, जिंक सल्फेट। क्लास अब सेकेंड क्वेश्चन है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग सॉलिड एज आयोनिक मेटालिक मॉलिक्यूलर नेटवर्क, यानी कि नेटवर्क को ही हम क्या बोलेंगे? कोवेलेंट और एमोर्फस। तो ये आपके पास है टेट्रा फॉस्फोरस डेकॉक्साइड, P4O10, ग्रेफाइट, SiC, ब्रास, रुबीडियम, I2, अमोनियम फॉस्फेट, NH4 का होल थ्राइस PO4 एंड LiBr, Si, प्लास्टिक, P4, सॉलिड, CO2। सॉलिड तो इसमें आपके पास आयोनिक कौन कौन से होंगे? जो ऑब्वियस है आयन बनाएंगे, यानी कि आपके पास आयन कौन कौन बना रहा है? NH4 का होल थ्राइस PO4, LiBr। मेटालिक कौन से है? ब्रास एंड रुबीडियम। मॉलिक्यूलर कौन सा है? P4O10, I2, P4, सॉलिड, CO2। एंड नेटवर्क कोवेलेंट ग्रेफाइट, SiC, Si एंड एमोर्फस कौन सा है? प्लास्टिक। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, बाकी मैं आपको इसी को ही आगे कल कंटिन्यू करेंगे, सॉलिड स्टेट ही। इसमें मैं आपको क्यूबिक सेल्स के बारे में बताऊंगी, यूनिट सेल, क्यूबिक, ये सारी चीज़ें मैं आपको कल बताऊंगी।